दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कितनी हमारी बेइज्जती हो सकती है। एक राष्ट्र अध्यक्ष जिसका नाम ट्रंप है, वो कहता है कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है और फिर कहता है इंडिया इज द बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ द टैरिफ। और हमारे मंत्री चुप रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, हमारे जयशंकर जी चुप रहते हैं, हमारी वित्त मंत्री चुप रहती है। हम अब्यूजर हैं, ये चुप रहते हैं। उन्होंने हमें एक्सपोज कर दिया, हमें बेनकाब कर दिया, हमारा तार तार उधेड़ कर रख दिया दुनिया के सामने। इंडिया को एक्सपोज कर दिया, इंडिया को बेनकाब कर दिया। सारे चुप बैठे हैं। अगर ये मनमोहन सिंह का टाइम होता और कहीं हम बेनकाब हो जाते कि जहां राष्ट्रपति कहता कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया कि द टैरिफ किंग, द टैरिफ अब्यूजर, बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर आपको कैसा लगता है कि ये लोग तो उधेड़ कर खा जाते थे मनमोहन सिंह को। लेकिन अभी क्या करें बेचारे, अभी तो जवाब देने लायक नहीं है। मोदी जी की हालत ये है कि कभी वनतारा जाते हैं तो वहाँ जाके पता नहीं अनंत अंबानी के साथ क्या बातें करते हैं, कौन से जानवर देखते हैं, या फिर कभी कभार वो अपना उत्तराखंड वहाँ पहुँच जाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तो भाई सारे साल ही अब क्या कहते हैं टूरिज्म चलेगा, अब कोई ऑफ सीजन तो होगा नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया बात है साहब, आपकी अच्छी बात है। या फिर आप गुजरात के अंदर चले जाते हैं, आप रोड शो करते हैं और आपके पास इतना टाइम है, लेकिन आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप जवाब दे सकें कि ट्रंप ने भारत को एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया, इतनी बेइज्जती कर दी, भारत को बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ द टैरिफ बोल दिया, इतना। अब क्या है ना कि शेर की खाल ओढ़कर कोई शेर तो बन नहीं जाता। हमारी कायर सरकार से और क्या कहा जाएगा, इससे ज़्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। पीयूष गोयल अभी 3 दिन के लिए गए थे वहाँ पर, 6 से 8 तारीख, क्या करके आए कुछ नहीं पता। कोई ट्वीट डाला कुछ नहीं पता, क्या किया नहीं पता, किससे मिले नहीं पता। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति आती है कि वहाँ पर जो उनके काउंटर पार्ट थे या जो उनके सेम रैंक वाले थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। भाई क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई। उनके जाने से पहले ही जब अमेरिका की धरती पे वो कदम रखते हैं, वो इंडिया के ऊपर 2 अप्रैल से जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसका अनाउंसमेंट हो जाता है। तो क्या उसके ऊपर बात हुई? विदेश मंत्रालय उस पर चुप्पी साध लेता है, कहता है नहीं, हम बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, हम देखेंगे क्या हो सकता है, टालने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली पीयूष गोयल एक और मीटिंग में कहते हैं विदेशी निवेशक भारत से जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, विदेश का सारा निवेश भारत से निकल जाए, दैट विल बी म्यूजिक टू माई ईयर्स, मेरे लिए, मेरे कानों में संगीत जैसा होगा। कमाल की बात है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमें दुनिया का एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। पीयूष गोयल चाहते हैं कि सारे के सारे भारत छोड़कर चले जाएं। भाई बहुत अच्छी बात है। ये तो इतना बड़ा विरोधाभास तो मैंने कभी देखा नहीं कि भारत का कॉमर्स मिनिस्टर कहता है कि हमें विदेशी निवेश की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे विदेशी निवेशकों की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें भारत आने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई वेलकम नहीं है, वो इंडिया ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इंडिया नहीं आते तो ये मेरे कानों में संगीत घोलता है, मिठास घोल देता है। क्या बात है पीयूष गोयल जी, आप तो बहुत बड़े हो गए साहब। अब मैं क्या कहूँ, मैंने कहा सरकार कायर हो जाए तो कोई क्या करेगा। कायराना अंदाज के अंदर आप किसी को जवाब तो दे नहीं सकते। चीन जवाब दे सकता है, कोलंबिया जवाब दे सकता है, जेलेंस्की जवाब दे सकता है, कीर स्टारमर और मैक्रो जवाब दे सकते हैं, दुनिया के जितने लोग हैं सभी जवाब दे सकते हैं, बड़े बड़े नेता जवाब दे रहे हैं और जम के जवाब दे रहे हैं। नहीं कोई जवाब दे रहा तो भारत जवाब नहीं दे रहा। अब इस पर कोई डिप्लोमेसी कहाँ से होगी है। भाई आत्मसम्मान हो तो कोई जवाब देगा, जब आत्मसम्मान ही नहीं बचता तो कोई क्या करे। अब नकली खाल ओढ़ के फिर शेरों के साथ आप खेलने को या दूध पिलाने को तो आप क्या कहते 56 इंच नहीं कह सकते ना। और नकली खाल ओढ़ के कोई शेर तो बन नहीं जाता। लेकिन हाँ, भारत का जो इंसल्ट हो रहा है, जो ह्यूमिलेशन हो रहा है, जो बेइज्जती हो रही है 140 करोड़ लोगों की कि वी आर द वर्स्ट टैरिफ अब्यूजर, सही बात है ना। हमें तो गालियाँ रोज दी जाती हैं, हमें बेनकाब कर दिया गया। इंडिया हैज़ बीन एक्सपोज्ड, भाई वी हैव बीन एक्सपोज्ड दैट। भाई अगर ये शब्द क्या कूटनीति के अंदर उपयोग होते हैं क्या, कभी किसी ने उपयोग होते हुए देखा है क्या कभी? अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतनी इंसल्ट्स है कैसे सकते हो। जयशंकर के ऊपर जरा बहुत किसी की कार ने आके खालिस्तानियों की रोक लिया वहाँ पे, तो उसके इतना हल्ला गुल्ला मचा दिया कि ना जाने क्या हो गया, तूफान मच गया। लेकिन जहाँ से सुनामी आ रही है गालियों की, उसके ऊपर तो ये बिल्कुल चुप बैठे हैं। और फिर जयशंकर कहते हैं अमेरिका के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। अगर आप गुलामी स्वीकार कर लेते हैं और तलवे चाटने को तैयार हो जाते हैं अमेरिका के, तो भाई क्या किया जाए। इतना तो गुलाम भी नहीं किया करते थे, इतना तो हमने कभी देखा नहीं कि जो बिल्कुल ही तलवे चाटने वाले लोग, जो भांड लोग होते हैं, ये तो उनसे भी नीचे गिर गए हैं। मोदी भी नीचे गिर गए हैं, जयशंकर नीचे गिर गए हैं, निर्मला सीतारमन गिर गई हैं। बल्कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को व्हिप जारी कर दिया गया है, अमेरिका के नाम पर कुछ नहीं बोलोगे, अमेरिका के ऊपर कुछ नहीं बोलोगे, ट्रंप पर कुछ नहीं बोलोगे। वो हमको गालियां दे, हमको लात मारे, जूते मारे, हमको बेड़ियों में डाल के भारत भेज दे, हथकड़ियों में डाल दे, आप कुछ नहीं कहोगे। वो हमारा आका है, हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, आप कुछ नहीं कहोगे।
वो 140 करोड़ की बेइज्जती करता है तो कर सकते हैं, ईश्वर कर सकता है, हम तो भक्त हैं उनके। हम कौन हैं? हम तो सारे के सारे ट्रंप भक्त हैं। तो आप ऐसी बात मत कीजिएगा। अमेरिका के बारे में कोई बात मत करिएगा, बाकी जो मर्जी बात कर लीजिए। औरंगजेब के बारे में बात कर सकते हैं, अकबर के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर ट्रंप भारतवासियों पर अत्याचार करता है तो उसको अत्याचार में नहीं गिना जाएगा, औरंगजेब अत्याचार करे तो अत्याचार में गिना जाएगा। आप तो समझ सकते हैं, समझदार आदमी सारे के सारे। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद आपका।